हमारे जीवन में जो कुछ भी सुख दुख आता है वो हमारे ही विचारों पर निर्भर करता है। प्यारे सज्जनों, अशुभ विचारों का लाना अपने जीवन को दुखी बनाना है और शुभ विचारों का लाना अपने जीवन को सुखी बनाना है। बुरे विचारों को रोकने का उपाय सबसे पहले उसको पहचानना है। जिन विचारों को हम बुरे विचार नहीं मानते उन्हें हम अपने मन मंदिर में प्रवेश करने से कैसे रोक सकेंगे? उनको अपने मन में आने से रोकने की जगह भली प्रकार से उनका स्वागत करेंगे। जो बुरे विचार होते वे सर्वप्रथम तो हमें बुरे लगते नहीं और उनके परिणाम बुरे अवश्य होते हैं। विचारवान व्यक्ति ही इस बात को भली बात जान सकता है कि वो अमुक विचार अंत में दुखदायी होगा। प्यारे सज्जनों, किसी भी ऐसे विचार को बुरा विचार कहना चाहिए जो आत्मा को दुख देता हो, उसको भ्रम में डालता हो। प्यारे सज्जनों, एक धनवान व्यक्ति था, बड़ा ही विलासी था। हर समय उसके मन में भोग विलास और सुरा सुंदरी के ही विचार छाए रहते थे। वो खुद भी इन विचारों से त्रस्त था, पर वो अपनी आदत से लाचार था। वे विचार उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। एक दिन अचानक ही उसे एक संत से संपर्क हुआ। वो संत से उस अशुभ विचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगा। संत ने कहा, अच्छा, अपना हाथ दिखाओ। हाथ देखकर संत जी चिंता में पड़ गए। संत बोले, भाई, मैं तुम्हें बुरे विचारों से तुम्हारा पिंड तो छुड़वा देता, पर तुम्हारे पास समय तो बहुत कम है। आज से ठीक 1 माह के बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और इतने कम समय में तुम्हें उन बुरे विचारों से निजात भला मैं कैसे दिला सकता हूं? और फिर तुम्हें भी तो अपनी तैयारी करनी होगी। वो व्यक्ति चिंता में डूब गया कि अब क्या होगा। चलो, समय रहते ये मालूम हो गया कि मेरे पास समय बहुत कम है। वो घर और व्यवसाय को व्यवस्थित व नियोजित करने में लग गया। परलोक के लिए पुण्य अर्जित करने की योजनाएं बनाने लगा कि कदाचित परलोक में पुण्य ही काम आएंगे। वो सभी से अच्छा व्यवहार करने लगा। जब एक दिन शेष रहा तो उसने विचार किया, चलो एक बार संत जी के दर्शन और कर ले। संत ने उसे देखा तो कहा, बड़े शांत नजर आ रहे हो, जबकि मात्र तुम्हारे जीवन का 1 दिन ही शेष है। अच्छा बताओ, क्या इस अवधि में कोई सुरा सुंदरी की योजना बनी? उस व्यक्ति का उत्तर था, महाराज, जब मृत्यु समझ हो तो फिर भोग विलास कैसा? ये सुनकर के संत हंस दिए और कहा, बेटा, अशुभ चिंतन से दूर रहने का एक मात्र उपाय है, मृत्यु निश्चित है। ये चिंतन सदैव अपने सम्मुख रखना चाहिए और उसी देह से प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। बुरे विचारों को रोकने के लिए एक और उपाय है कि उसके प्रति साक्षी भाव प्राप्त करना। कितने लोग ऐसे हैं जो किसी विशेष भाव से मुक्त होना चाहते, उससे इसलिए मुक्त नहीं हो पाते क्योंकि वे उससे मुक्त होना चाहते। प्यारे सज्जनों, एक बार एक पुरुष किसी रूपवती महिला को प्राप्त करने के लिए अपने बस में करना चाहता था। इसके लिए वो एक योगी के पास वशीकरण मंत्र सीखने के लिए गया। योगी ने एक मंत्र उसे बताया और कहा, एकांत स्थान पर बैठ करके उसका 1000 बार जप करो। स्थान ऐसा हो जहां किसी भी तरह की कोई आहट न हो, कोई देख न पाए। वो व्यक्ति बड़ी प्रसन्नता के साथ योगी महाराज जी के पास से जाने लगा। वो थोड़ी ही दूर गया था कि उसे योगी महाराज ने एक बार फिर बुलाया और कहा,
इस जाप में एक शर्त यह भी है कि इसे जपते समय बंदर का ध्यान मन में नहीं आना चाहिए, नहीं तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। उस व्यक्ति ने एकांत स्थान में जा करके जप का आयोजन किया, किंतु जैसे उसने पहली बार मंत्र कहा उसी समय बंदर का विचार मन में आ गया। वो इस विचार से जितना ही लड़ा उतना ही वो विचार और दृढ़ होता गया। बेचारा निराश होकर के योगी महाराज जी के पास वो फिर आया और कहने लगा, महाराज यदि आप ये विचार न सुनाते तो शायद बंदर का विचार मन में नहीं आता। अब तो हम जितना ही बंदर के विचार को आने से रोकते हैं उतना ही वो और दृढ़ होता जाता है। प्यारे सज्जनों, कितने ही लोग नींद की बीमारी से इसीलिए परेशान है क्योंकि वो नींद को लाना चाहते हैं, अर्थात अपनी जागृत अवस्था से मुक्त होना चाहते हैं, किंतु ये जागृत अवस्था से मुक्त होने का विचार ही उन्हें उस अवस्था से मुक्त नहीं होने देता। जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो उस बीमारी के प्रति व्यक्ति उदासीन हो जाए तो वो अपने आप ही सो जाएगा। और यही नीति बुरे विचारों के संबंध में भी बरतनी चाहिए। प्यारे सज्जनों, मनुष्य को सभी परिस्थितियों में सम रहना चाहिए। वास्तव में मनुष्य सुखी दुखी सफल असफल अपने दृष्टिकोण के कारण होता है। हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सदैव ये विचार करना चाहिए कि जो कुछ अभी तक हुआ वो हमारे भले के लिए हुआ। हमारे दुश्मन भी हमारी भलाई अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। यदि हमारा कोई दुश्मन न होता तो हमारे दुर्गुणों को बताने वाला भी न होता। हमारी शक्ति हमारे दुश्मनों के कारण ही बढ़ती है। जिस व्यक्ति को किसी से लड़ना ही नहीं है उसे शक्ति संचित करने की आवश्यकता ही क्या है। इसलिए प्रत्येक लड़ाई हम अपने आप की और दूसरों की भलाई के लिए ही करते हैं। भलाई में बुराई और बुराई में भलाई देखने का नाम ही प्रतिभावना है। किसी भी प्रकार के लाभ से आनंदित नहीं होना और किसी भी प्रकार की हानि से दुखी न होना ही एक प्रतिभावान मनुष्य का स्वभाव होता है। लाभ की अवस्था में जो मनुष्य सुख मानता है उसका मन कमजोर हो जाता है और वो हानि की अवस्था में दुखी हुए बिना नहीं रहता।